मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। शिवमोगा में होम मिनिस्टर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज। शिवमोगा युवा कांग्रेस ने होम मिनिस्टर आर ज्ञानेंद्र के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है। शिकायत में लिखा है कि होम मिनिस्टर पहले बेंगलुरु में एक युवक की हत्या पर गैर जिम्मेदाराना और बेबुनियाद बयान में उर्दू भाषा के नाम पर राज्य में सांप्रदायिक दंगों को भड़काने का काम किया है। फिर ये बयान दिया कि 2 बाइक्स के बीच टक्कर होने से यह हादसा पेश आया। होम मिनिस्टर के अहदे पर रहकर ऐसे बयानात देना सही नहीं है। इसी को लेकर युवा कांग्रेस ने जयनगर पुलिस थाने में होम मिनिस्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज करते हुए उन पर एक्शन लेने की मांग की है। कांग्रेसियों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का रक्षक कृष्णा नदी में कूदकर कर ली खुदकशी। करीब 8 साल से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम कर रहे निडगुंदी तालुका गोड़संगी गांव के रहने वाला फॉरेस्ट रक्षक ईरप्पा दुंडप्पा दुत्ती कृष्णा नदी में बांधे गए कोलार ब्रिज से छलांग लगाकर खुदकशी कर ली। ये मामला कोलार पुलिस थाने में कर लिया गया है दर्ज। पुलिस लाश को तलाश करके नदी से बाहर निकालने की कोशिश में लगी है। मौत की असल वजह का पता अब तक नहीं चल पाया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिजेक्ट करो और कन्नड़ा बचाओ, वाटाल नागराज का नारा। ग्रेजुएट कॉलेज में कन्नड़ा का कंपलसरी नहीं होने के हाईकोर्ट फैसले से नाराज वाटाल नागराज ने मीडिया से कहा कि मैं कोर्ट के फैसले का आदर करता हूं, लेकिन कर्नाटका में कन्नड़ वालों का क्या हाल है, कन्नड़ वालों के लिए रोज़गार के हालात क्या हैं राज्य में, यह एक चिंता का विषय है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने हमें मार डाला है। अब इलाके की ज़बानों का कोई ज़ोर नहीं, इसलिए हमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को रिजेक्ट करके कन्नड़ा बचाना है, जो कर्नाटका की तहजीब और हमारी भाषा है, कहा वाटाल नागराज ने। एसी ब्लास्ट, मौके पर शोहर बीवी और 2 बच्चे हलाक। विजयनगर के हगरी बोमन हल्ली में दर्दनाक भयानक घटना घटी है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से एसी ब्लास्ट हो गई और घर में सोए वेंकटेश प्रसाद, इनकी बीवी चंद्रकला और 2 बच्चे मौके वारदात पर ही मौत का शिकार हो गए। एसी ब्लास्ट होने से देखते ही देखते सारा घर आग की लपेटों में आ गया। इस भयानक और दर्दनाक मंजर से सारे इलाके में खौफ और गम का माहौल बना हुआ है कि हंसता खेलता परिवार एक ही रात में खत्म हो गया। बेंगलुरु के 4 स्कूल्स में बम की खबर से डरो खौफ का माहौल। हसकूर विंसेंट पोलोटी के करीब एबोनाइजर इंटरनेशनल स्कूल और इंडियन पब्लिक स्कूल में बम की खबर पर दहशत का माहौल बना हुआ है। स्कूल स्टाफ और स्टूडेंट्स को खबर मिलते ही स्कूल के बाहर लाया गया। बेंगलुरु सिटी पुलिस कमिश्नर कमल पंत ने बताया कि 4 स्कूल्स को ईमेल के जरिए बम रखने की खबर दी गई थी, जिससे यहाँ खौफ और दहशत का माहौल बना हुआ है। स्कूल्स में बम की धमकी को लेकर पुलिस कमिश्नर कमल पंत ने पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड्स टीम की फौरन तहकीकात के आदेश दिए हैं और अब तक काम जारी है इन स्कूलों में। इनोवा और बाइक के दरमियान जोरदार टक्कर, एक की मौत। चिकबल्लापुर के डीसी ऑफिस के करीब मौजूद इंडियन पेट्रोल बंक के पास ये घटना घटी है, जिसमें बाइक सवार 56 साला सुरेश की हादसे की जगह ही मौत हो गई। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब चिंतामणि तालुका गवर्नमेंट एम्प्लॉयज यूनियन के प्रेसिडेंट जनार्दन रेड्डी इनोवा कार में चिंतामणि से चिकबल्लापुर जा रहे थे। इसी दौरान वलियापल्लापुर हेल्थ डिपार्टमेंट के 2nd क्लास लेबर सुरेश की बाइक और कार के दरमियान टक्कर हो गई और मौके पर ही सुरेश की मौत हुई। चिकबल्लापुर ग्रामीण पुलिस थाने में इस घटना पर मामला हुआ है दर्ज। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस।
एशिया की दूसरी सबसे बड़ी एपीएमसी मार्केट चोरों से परेशान, चोर मचाए शोर। हुबली धारवाड़ की एपीएमसी में ये आवाज़ बहुत ज़ोरों से सुनाई दे रही है। आजकल चोरों में यहाँ सबको अपने करतूतों से हैरान कर दिया है। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी एपीएमसी मार्केट कहे जाने वाली इस मार्केट की दुकानों को लूटने की कई वारदातें सीसीटीवी में हुई हैं कैद। कारोबारी अपने दुकानों को लूटते देखकर एपीएमसी नवानगर स्टेशन इंस्पेक्टर से पुलिस सुरक्षा बढ़ाने की बात करके चोरों को जल्द पकड़ने की शिकायत की है दर्ज। पुलिस चोरों को पकड़ने के लिए जुटी है। हिंदू संगठनों का मुसलमानों के कानून के खिलाफ एक और बड़ा अभियान जारी। कर्नाटका में हिंदू संगठन हर रोज एक नए विवादित मुद्दे के जरिए लाइन ऑफ कैंपेन चला रहे हैं। हिजाब का मुद्दा, फिर मुसलमान कारोबारियों का बायकाट, इसके बाद हलाल के बाद अजान, अजान के बाद मैंगो और अब मैंगो के बाद मुस्लिम ट्रैवल्स और ड्राइवर्स का बायकाट। लगता है कि सरकार इन संगठनों को खुली छूट दे रखी है कि आप कुछ भी करें, हम आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। इसीलिए एक कट्टरवादी हिंदू संगठन कर्नाटक के माहौल को इतना ख़राब कर रखा है कि एक आम आदमी इन साजिशों से परेशान है और जनता भी एक के बाद एक और कौन कौन से बायकाट देखने वाली है, यह तो समय ही बताएगा। औराद तालुका में कई गांव पीने के पानी की समस्याओं से परेशान। कांग्रेस लीडर डॉक्टर लक्ष्मण सौरालायकर ने औराद तालुका के गांव का दौरा कर पीने के पानी और दीगर मसलों के मुतालिक गांव वालों की फरियाद सुनी। औराद तालुका के अक्सर गांव पीने के पानी के मसले से परेशान हैं। जिन मंत्रियों और ऑफिसर्स को इन मसलों का हल करना चाहिए था, वो गैर जिम्मेदारी से काम ले रहे हैं। पानी के डिपार्टमेंट का कोई भी ऑफिसर तालुका में पानी की परेशानी को दूर करने की कोशिश नहीं कर रहा है। डॉक्टर लक्ष्मण ने गम और गुस्से का इजहार करते हुए मिनिस्टर और संबंधित ऑफिसर्स पर बरसे और कहा कि जनता के मसलों का हल करने के लिए इनके पास वक्त नहीं है तो घर बैठ जाएं। गांव वालों ने डॉक्टर लक्ष्मण से गुहार लगाई कि जल्द से जल्द पीने के पानी के मसले को हल करें। महंगाई पर वीएचपी, बजरंग दल और सरकार को कुमारस्वामी की चेतावनी। पेट्रोल, डीजल, गैस और पकवान के तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का विरोध करते हुए पूर्व सीएम कुमारस्वामी ने सरकार, वीएचपी और बजरंग दल पर निशाना साधते हुए हिंदू धर्म को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए महंगाई पर खामोशी, नफरत और आग लगाने वाले कामों में दिलचस्पी, कोरोना की सिपाही हेल्थ वर्कर्स की पेमेंट ना देकर कश्मीरी फाइल्स फिल्म को टैक्स फ्री करने वाली सरकार की इंसानियत मर चुकी है, कहा कुमारस्वामी ने। वीएचपी और बजरंग दल को चुनौती देते हुए कहा कि तुम में ताकत है, दम है तो महंगाई पर बात करो। रमज़ान के बाद राज्य में बड़ा आंदोलन होगा कि हमारा वोट बिकाऊ नहीं है, कहा कुमारस्वामी ने। बिन मौसम बारिश बनी किसानों के लिए श्राप। बागलकोट जिला में अंगूर की तैयार फसल किसानों के लिए जहां खुशी की खबर लाने वाली थी, वहीं अचानक बिन मौसम बारिश और बर्फ के ओले किसानों के लिए श्राप बनकर बरसे। साल भर की मेहनत पल भर में बर्बाद हो गई। कुदरत की नाराजगी, कर्ज चुकाकर फसल आने के बाद आराम से जिंदगी का ख्वाब देखने वाले किसानों की यह भरपाई क्या सरकार कर पाएगी? बागलकोट जिले के सावड़गी, कुरगोड़, कुन्नोली, गोटे, गद्याल, बिड़गी में लाखों टन का किशमिश तूफानी बारिश और ओलों से बर्बाद हो गया है। सरकार ने अब तक पिछला परिहार ही नहीं दिया, ये इस बार क्या खाद परिहार देगी, कह रहे हैं किसान। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।